अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और विंग एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। वांग जी किस करते हुए विंग की शर्ट को धीरे से उतार देता है और उसकी पूरी बॉडी को टच करते हुए उसकी लिप्स पर किस करने लगा। विंग जो कि गहरी गहरी सांसें भरते हुए वांग जी को किस बैक कर रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे के किस में मेल्ट हो गए थे। वांग जी विंग के लिप्स को छोड़ता है जहाँ पर विंग गहरी गहरी सांसें भर रहा था। एक ब्रेथलेस किस के बाद वांग जी विंग के नेक को सक करने लगा। वो उसकी नोज़ से उसे अच्छे से रब करने लगता है, उसे छोटे छोटे किस से भर देता है। वहाँ पर वो लव बाइट बनाता है। विंग जो कि वांग जी के बालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ के खींचने लगा और वो अपने हेड को इधर उधर हिलाने लगा और उसे बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही थी, जिस कारण वो कभी कभी हंस भी रहा था। वांग जी ने विंग के कपड़े उतार दिया था, अब वो खुद के कपड़े भी उतार देता है। उतारने के बाद वो विंग की बॉडी पर छोटे छोटे किस करने लगता है। छोटे छोटे किस की वजह से विंग जो कि था वो मौन कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब फील हो रहा था। पता नहीं क्यों वांग जी एक मेल है और वो भी एक मेल है, फिर उसकी बॉडी वांग जी की टच से ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है, ये विंग को भी पता नहीं था। वांग जी जो कि विंग की चेस्ट से लेकर उसकी बेली तक लगातार किस की जा रहा था। उसकी बेली बटन पर अपनी टंग से लिक कर रहा था। विंग वांग जी के टच पर वो टर्न ऑन हो चुका था और वांग जी भी टर्न ऑन हो चुका था, जिसकी वजह से ना वांग जी को बहुत अजीब फील हो रहा था। वो अपनी लोअर पार्ट को अपने पैंट के अंदर एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, तो उसने अपनी पैंट की बटन को खोल दिया। विंग ने देखा कि वांग जी ने अपनी पैंट की बटन को एक हाथ से खोल दिया है और दूसरे हाथ से वो विंग की पैंट के अंदर अपने हाथ को एंटर करके उसकी लोअर पार्ट को टच कर रहा है, जहाँ पर विंग टर्न ऑन हो चुका है। विंग जो कि ये फील करने के बाद वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी एक नॉटी स्माइल के साथ उसे देख रहा था। अचानक ही विंग ने वांग जी को अपनी तरफ खींच लिया। वांग जी तुरंत धड़ाम से विंग की बॉडी के ऊपर गिर गया। विंग ने तुरंत वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लिया। वांग जी हैरान था। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, उसने भी विंग को उसी तरीके से किस किया जिस तरीके से विंग उसे कर रहा था। इधर विंग उसे किस करते हुए अपने हाथ को लेकर उसकी पैंट के अंदर एंटर करता है और उसकी लोअर पार्ट को टच करके देखा। उसने देखा कि वांग जी सच में बहुत बिग है और वो टर्न ऑन हो चुका है। वांग जी ने विंग को कहा विंग। विंग ने कहा फिर उसने फिर से लान वांग जी को किस किया। लान वांग जी ने भी वही किया, उसे किस बैक किया, बट ये वाला किस बहुत ज़्यादा ही डीप था। लान वांग जी ने अपनी टंग को विंग के अंदर एंटर कर दिया था और लान वांग जी ना गहरी गहरी सांसें भर रहा था। इधर हमें विंग के हाथ को दिखाया जाता है जहाँ पर विंग की हाथ मूव हो रही थी, मतलब वो वांग जी की लोअर पार्ट को सेक कर रहा था, जिसकी वजह से लान वांग जी की जो सांस थी वो बहुत गहरी बन गई थी। वो विंग के लिप्स पर बाइट करने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही प्लेजर फील हो रहा था। इधर वांग जी भी अपने हाथ को मूव करता है और वो भी विंग के लोअर पार्ट को सेक करने लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के प्लेजर में खो जाते हैं। विंग जितना स्पीड बढ़ाता है वांग जी उतना ही उसके लिप्स पर बाइट करता है और अपने हैंड्स को उतना ही मूव करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को डीपली और डीपली किस करते हुए एक दूसरे के लोअर पार्ट को सेक कर रहे थे, वो भी एक साथ। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक साथ ही रिलीज़ होते हैं। रिलीज़ होने के बाद वांग जी एक गहरी सांस छोड़ता है, लेकिन विंग बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांसें भर रहा था। वांग जी विंग के ऊपर लेट गया और वो उसकी नेक को चाटने लगा अपनी टंग से और विंग ने कहा लैंजन। लान वांग जी ने कहा मैं बहुत थक गया हूँ विंग। विंग ने कहा फिर उसने लान वांग जी को बहुत टाइटली हग कर लिया और उसके बाद वो दोनों सो गए। सीन चेंज होता है, हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग कॉलेज गए थे। वांग जी और विंग कॉलेज गए थे और कॉलेज में छुट्टी होने के बाद वो लोग घर वापस आ रहे थे, तभी वांग जी के पास एक लड़की आती है। विंग और वांग जी साथ में थे। वो लड़की आकर वांग जी को हेलो बोलता है। वांग जी ने कहा हेलो। फिर उस लड़की ने कहा आप लान वांग जी हो ना। उस लड़की की बात सुनकर वांग जी ने कहा हाँ। उसने विंग की फेस की तरफ देखा जो कि अजीब नज़र से देख रहा था। वांग जी को थोड़ा अजीब लगा। उस लड़की ने कहा मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। वांग जी ने कहा अच्छा। फिर उस लड़की ने कहा ये मेरी तरफ से। उस लड़की के हाथ में 4-5 गुलाब के फूल थे रेड कलर के और हाथ में एक चिट्ठी भी था। उसको देखकर विंग समझ गया था कि ये ज़रूर लव लेटर होगा और फिर उसके हाथ में जो रोज़ थे उसे देखकर तो विंग समझ गया था कि वो लड़की वांग जी को प्रपोज करना चाहता है। विंग बस गुस्से में वांग जी को देख रहा था। वांग जी पहले उस लड़की की तरफ देखता है, फिर विंग की तरफ देखता है। फिर वांग जी ने
उस रोज़ को, और वो चिट्ठी को वो ले लिया, लव लेटर। और रोज़ को लेने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है। उस लड़की ने कहा यहाँ पर मोबाइल नंबर है, अगर आप चाहो तो मैं चलती हूँ। वो लड़की ना शर्माते हुए चली गई वहाँ से। विंग जो कि बहुत गुस्से में वांग जी को देख रहा था, बहुत ज़्यादा ही गुस्से में, इतना गुस्से में ना कि वो अभी वांग जी को मार डालेगा। वांग जी ने कहा विंग, वो दरअसल तभी विंग ने कहा हाँ उसका मोबाइल नंबर है, उसे कॉल करना, ठीक है। ये बोलकर ना विंग जाने लगता है वहाँ से। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा विंग सुनो। फिर विंग तुरंत उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा मुझे छूना मत। वांग जी ने कहा मेरी बात तो सुनो। उसके बाद तभी विंग ने कहा मुझसे दूर रहो, समझी। ये बोलकर विंग जाने लगता है। वांग जी जो कि उसके पीछे पीछे आ रहा था। विंग सीधा प्लेग्राउंड की तरफ जा रहा था और वांग जी ना उसके पीछे पीछे आ रहा था। बेचारा वांग जी ने कहा विंग तुमने उस दिन क्या कहा था, तुम भूल गए। विंग ने कहा मेरे पीछे आना बंद करो और बकवास बंद करो, समझे। विंग ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम मेरे सामने किसी और लड़के की हाथ से वो लव लेटर और वो रोज़ लिया, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम कितने बेशरम हो लान वांग जी। तब ये वांग जी ने कहा विंग तुमने कहा था ना उस दिन कि अगर कोई तुम्हें लव लेटर और रोज़ देगा तो तुम उसे एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, रिजेक्ट कर दोगे ना, तो सबके सामने उसका मजाक बन जाएगा, इसीलिए तुम ऐसा करते हो। तो मुझे लगा कि अगर मैं भी ऐसा करूँगा तो शायद उसकी बेइज्जती हो जाएगी, मैंने बस ले लिया। विंग ने कहा अच्छा बात को घुमाओ मत लान वांग जी, तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो ना। लान वांग जी ने कहा विंग देखो, उसने लव लेटर को फेंक दिया। उसने कहा ठीक है ये रोज़ तुम्हारे लिए। विंग ने कहा मुझे नहीं चाहिए, दूसरे की रोज़ को तुम मुझे दे रहे हो। ये बोलकर विंग जाने लगा। वांग जी तुरंत विंग के पीछे पीछे आते हुए कहा विंग मेरी बात सुनो। उसने विंग के हाथ को पकड़ने जा रहा था कि विंग दौड़ने लगा। वांग जी ने कहा विंग तुम कहाँ जा रहे हो, दौड़कर रुको विंग। ये बोलकर वो विंग के पीछे दौड़ने लगा। विंग दौड़ रहा था और वांग जी उसके पीछे दौड़ रहा था। नी हुसैन ने ऊपर से देखा। उसने कहा ये लोग दौड़ क्यों रहे हैं, ये लोग खेल रहे हैं क्या, मुझे भी खेलना है। और फिर ये बोलकर नी हुसैन जल्दी से नीचे आने लगा। इधर विंग और वांग जी प्लेग्राउंड में बास्केटबॉल की वहाँ दौड़ रहे थे। फिर अचानक से ही वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया, लेकिन विंग दौड़ रहा था और वो अपने हाथ को झटके में छुड़ाने जाता है, लेकिन उल्टा हो जाता है। विंग गिर जाता है फिसल कर और वो वांग जी को लेकर गिरता है। मतलब अब विंग नीचे गिर गया और वांग जी उसके ऊपर गिर गया धड़ाम से। वो विंग के ऊपर गिर गया और वांग जी उसके ऊपर। विंग वांग जी को देख रहा था और वांग जी विंग को देख रहा था। विंग ने कहा फुद्दू मेरे ऊपर से हटो, उस लड़की के पास जाओ जो तुम्हें उसने लव लेटर दिया था ना और तुम्हें गुलाब देता ना, उसके पास जाओ। मेरे पास क्यों आ रहे हो तुम। वांग जी ने कहा विंग तुम क्या समझते हो अपने आप को, तब से बोल रहे हो तुम मुझे। वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा अच्छा तब तो तुम्हें याद नहीं आती ना, जब तुमने उसके हाथ से वो लव लेटर लिया था और वो गुलाब के फूल लिए, तब तुम्हें मेरी याद नहीं आती। वांग जी ने कहा विंग बकवास बंद करो, मैंने कहा ना तुम्हारी तरह मैं भी। विंग ने कहा लैंजन मेरी बातों का फ़ायदा मत उठाओ, समझी तुम। वांग जी ने कहा फ़ायदा उठा रहा हूँ, अगर ये तुम्हारा है विंग तो मुझे फ़ायदा उठाना है। ये बोलकर उसने विंग के लिप्स के ऊपर एक किस कर दिया। विंग ने कहा दूर रहो मुझसे, तुमने उसके हाथ से वो रोज़ लिए थे। वांग जी ने कहा तुम्हारे लिए लिया ना मैं सोचा कि मेरा विंग इतना हैंडसम है तो मेरे विंग को थोड़ा सा खुश करने के लिए फूल दे दूँ, लेकिन मेरे पास फूल नहीं था तो मैंने देखा कि वो लड़की दे रही है तो मैंने ले लिया। अब देखो तुम जैसे रिजेक्ट नहीं करते हो किसी को ताकि वो उसकी बेइज्जती ना हो जाए, तो सेम मैंने भी वैसा ही किया। सेम है ना विंग, उस दिन तुमने भी लिया था ना। विंग ने कहा हाँ लेकिन तुम उस लव लेटर को। वांग जी ने कहा फेंक दिया, उसे फेंक दिया, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है ना विंग, मेरा विंग है ना। विंग ने कहा तुम नहीं लोगे आपसे, समझे। वांग जी ने कहा ठीक है आज से अगर कोई मुझे लव लेटर देगा या फिर रोज़ देगा ना तो मैं सीधा बोल दूँगा कि मेरा बॉयफ्रेंड है और वो भी भूषण है। विंग ने कहा तुम बोल सकते हो, तुम में इतना हिम्मत है। वांग जी ने कहा हाँ है ना, मेरा विंग मेरे पास है तो मुझे बहुत हिम्मत है। ये सुनकर विंग हंसने लगा। तभी वांग जी ने उसके नोज़ के साथ अपने नोज़ को रब किया और विंग ने कहा लैंसन। फिर तभी लान वांग जी ने कहा बोलो। विंग ने कहा तुम शादी करोगे ना मुझसे। लान वांग जी ने कहा हाँ विंग मैं तुमसे शादी करूँगा और किसी से नहीं। विंग ने कहा हाँ। वांग जी ने कहा हाँ। फिर वांग जी ने विंग के लिप्स को कैप्चर किया और फिर वो उसे पैशनेटली किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। विंग भी वांग जी को किस बैक कर रहा था और वांग जी भी विंग के लिप्स को सक कर रहा था। इधर वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी कुछ आवाज़ से वो दोनों रुक गए। तुरंत वो दोनों पीछे की तरफ देखें तो वहाँ पर नी हुसैन खड़ा था और उसके हाथ से बोतल गिर गया था। नी हुसैन उन दोनों को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो हाँ करके उन दोनों को देख रहा था।
विंग और वांग जी का दोनों कान रेड हो गया था जब नी हुसैन को उन्होंने सामने से देखा। नी हुसैन ने दोनों हाथों से अपनी दोनों आंखों को कवर करते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ भी तो नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं कुछ नहीं देखा, भाग नी हुसैन। और फिर यहाँ से नी हुसैन भाग जाता है। विंग और वांग जी, जो कि मतलब इस सिचुएशन में वो क्या करे, उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी तुरंत विंग के ऊपर हट गया। उसने कहा, ओ नो। फिर विंग ने कहा, अब क्या होगा लैनजन, अगर वो सबको बोल देगा तो? लान वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता विंग, वो आज बोले या फिर कल, सबको एक दिन पता चल जाएगा, इसीलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो आज बोल देगा कि नहीं। विंग ने कहा, लेकिन लैनजन तुम्हारा? लान वांग जी ने कहा, कुछ नहीं विंग, अगर कुछ होगा तो मैं संभाल लूँगा। विंग ने वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहा, हम दोनों संभालेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ लैनजन। लान वांग जी ने विंग के हाथ पर किस करते हुए कहा, ये हुई ना बात, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम्हारा सपोर्ट हो तो। विंग ने वांग जी को हक कर लिया। फिर वो दोनों चल कर आ रहे थे, तभी विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, लैनजन सुनो ना। लान वांग जी ने कहा, हाँ बोलो विंग। विंग ने कहा, मैं ना आज मम्मी वापस नहीं आएंगी। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, तुमने कल बताया मुझे। विंग ने कहा, मैं घर में अकेला रहूँगा। वांग जी ने कहा, क्यों सर्वेंट आज नहीं आएंगे? विंग ने कहा, मैं अकेला हूँ ना, इसीलिए मैंने उन्हें आने के लिए मना कर दिया है। वांग जी ने कहा, ओह तो? विंग ने कहा, सुनो ना लैनजन। लान वांग जी ने कहा, हाँ बोलो। विंग ने कहा, क्या आज तुम हॉस्टल में जाओगे? वांग जी ने कहा, नहीं, तुम घर में अकेले रहोगे, मुझे नींद नहीं आएगी तुम्हें अकेला छोड़कर। विंग ने कहा, हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, तुम्हें नींद नहीं आएगी घर में अकेला, मतलब कि रूम में, तुम मेरे साथ जाओगे? वांग जी ने कहा, बोल रहे हो? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, ठीक है चलो। विंग ने कहा, ऐसा नहीं, तुम गलत मत समझो, वो दरअसल बात ऐसी ना, मैं खाना नहीं बना सकता हूँ ना, और सर्वेंट नहीं आए हैं, और इसीलिए मुझे ना वो बाहर का खाना नहीं खाना है। सो मैंने सोचा कि तुम्हें मैं ले जाऊँ तो तुम मुझे खाना बना कर खिला दोगे ना, तो फिर कितना अच्छा होगा, हम दोनों खाना खाएंगे साथ में, है ना। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए अपने आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने कहा, ठीक है विंग। फिर वो दोनों साथ में घर आते हैं। वांग जी और विंग फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद विंग वांग जी को हग करके चुपचाप खड़ा था। वांग जी ने कहा, विंग तुम ऐसा क्यों कर रही हो बच्चे जैसा जिद? मैंने कहा ना मुझे खाना बनाने दो। विंग ने कहा, तुम ऐसे बना सकते हो ना खाना। वांग जी ने कहा, विंग अगर तुम मुझे ऐसे पकड़ के रखोगे तो मैं कैसे बनाऊँगा? विंग ने कहा, तो हम किचन में ही है ना, तो तुम बनाओ ना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब थोड़ी ना कर रहा हूँ। वांग जी ने कहा, विंग तुम मुझे पकड़ के रखी हो, मैं कैसे बनाऊँ खाना? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे रहना है। वांग जी ने कहा, बच्चों से जिद करना बंद करो विंग, तुम्हें भूख लगी है ना? विंग ने कहा, भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ। वांग जी ने कहा, ठीक है तो तुम एक काम करो, 5 मिनट, बस 5 मिनट छोड़ो मुझे। विंग ने कहा, नहीं मुझे नहीं छोड़ना, मैं ऐसे रहूँगा। वांग जी ने कहा, विंग तुमने कहा कि तुम्हें खाना बनाना है, अब तुम मुझे खाना बनाने नहीं दे रहे हो, तुम मुझे खाना बनाने के लिए लाए थे या फिर ऐसे हग करने के लिए? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं छोड़ना, मैं तुम्हें ऐसे पकड़ के रखूँगा, तुम ऐसे खाना बनाओ। वांग जी ने विंग को अपनी गोद में उठा लिया। विंग ने वांग जी को टाइटली पकड़ लिया। वांग जी उसे ऐसे ही गोद में उठाकर किचन में जाता है और वो किचन में सब्जियां काटता है, विंग को ऐसे ही लेकर। विंग ने कहा, मुझे कैरेट्स खाना है। वांग जी ने कहा, विंग मैं सूप बनाऊँगा। वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा, मुझे दो ना एक बाइट। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है लो। फिर उसने विंग के माउथ के अंदर एक बाइट को रखा। विंग ने अपने दांतों से लेकर वांग जी को कहा, तुम भी खाओ ना। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं खाना। विंग ने कहा, मैं खिला रहा हूँ, खाओ ना। वांग जी ने कहा, ठीक है। और फिर उसने विंग की माउथ से ही उस कैरेट्स को एक बाइट लिया और फिर वो भी खा लिया। वांग जी विंग को ऐसे ही गोद में लेकर खाना बना रहा था और विंग उसे इतना तंग कर रहा था, कभी उसकी बालों को टच कर रहा था, कभी उसे उसकी नेक से टच कर रहा था, उसे गुदगुदी कर रहा था। और वांग जी बेचारा, वांग जी ऐसे ही खाना बना रहा था विंग के लिए। विंग बदमाश, विंग उसे इतना तंग कर रहा था और वो वांग जी की गोद में था। फिर खाना बनाना ख़त्म होने के बाद वांग जी ने कहा, विंग अब खाना नहीं खाना है, अब तो उतरो कम से कम। विंग ने कहा, हो गया है सूप। वांग जी ने कहा, कब का हो गया, मैं कब से बोल रहा हूँ तुम्हें। विंग ने कहा, ठीक है, मुझे चेयर पर बिठा दो। वांग जी ने कहा, ठीक है। वांग जी ने उसे चेयर पर बिठा दिया और उसके बाद वो उसे टेबल से खाना सर्व करता है। सर्व करने के बाद विंग ने कहा, मुझे खिला दो ना। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, खिला दूँ मैं? विंग ने कहा, तुम्हें छोड़कर यहाँ पर कोई और है? वांग जी ने कहा, ठीक है। फिर वांग जी विंग को खाना खिलाने लगता है।
पहले पहले विंग चुपचाप खा रहा था, लेकिन फिर बाद में वो इतना तंग कर रहा था वांग जी को कि क्या बताओ। फिर जैसे तैसे उन लोगों का खाना ख़त्म होता है। खाना खाने के बाद वो लोग पहले प्लेट्स को क्लीन करते हैं दोनों मिलकर नहीं, वो वांग जी से ही करवा रहा था और विंग उसे तंग कर रहा था बस। और फिर इधर वो लोग रूम में आते हैं। रूम में आने के बाद उसने कहा, लैंजन बिस्तर को ठीक करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। लान वांग जी ने कहा, तुम रुको विंग, मैं कर देता हूँ। फिर विंग ने कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है। वांग जी ने कहा, ठीक है जाओ। फिर विंग ने वांग जी की चिक्स के ऊपर एक छोटा सा किस करते हुए कहा, थैंक यू। और फिर ये बोलकर वो बाथरूम में चला गया। वांग जी हंस रहा था। फिर उसने बेडशीट को ठीक किया और उसके बाद पिलोस को ठीक किया। उसके बाद उसने सोफ़े की तरफ देखा जहाँ पर विंग ने पूरी गंदगी मचा के रखा है, उसने भी ठीक किया। उसके बाद विंग बाहर आ गया। विंग ने कहा, अरे वाह, ये रूम तो चमक रहा है। लैंसन, तुम कितने अच्छे से क्लीन किया, तुम कितने अच्छी हो। ओ मैं हब्बी, तुम थक गए हो ना। वांग जी ने कहा, नहीं विंग। विंग ने कहा, तुम थक गए हो बोबो। वांग जी ने कहा, नहीं मैं थक नहीं गया हूँ। विंग ने कहा, तुम थक गए हो। वांग जी ने कहा, नहीं कहा ना मैंने। विंग ने कहा, हाँ कहा ना मैंने। विंग ने अपनी कमर पे हाथ रखा। वांग जी हंसने लगा। विंग ने कहा, तुम क्यों हंस रहे हो। वांग जी ने कहा, मुझे बचपन का विंग नज़र आ रहा है। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तो मैं थोड़ी ना बड़ा हो गया हूँ, मैं भी छोटा हूँ, मैं इत्तू सा हूँ, समझे। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया, अपनी तरफ खींचते हुए कहा, छोटा सच में। विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत बड़ा हूँ। वांग जी ने कहा, मैंने कल देख लिया, तुम बहुत छोटे हो, लेकिन तुमने देखा ना कि मैं कितना बड़ा हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग का दोनों कान रेड हो गया। उसने कहा, लैंसन। लान वांग जी ने कहा, मैंने तो सच बोला विंग। और ये बोलकर उसने विंग को धक्का दिया। विंग सीधा बेड के ऊपर गिर गया और उसकी बॉडी 1 मिनट के लिए शांत हो गई, क्योंकि बेड सॉफ्ट था। वांग जी विंग के ऊपर आ गया। विंग ने कहा, लैंसन। लान वांग जी ने कहा, बोलो, तुम्हें ही करने के लिए बुलाया था ना मुझे यहाँ पर। विंग का जो गाल था वो भी पिंक हो गया था। वांग जी ने कहा, बोलो अब कुछ। विंग ने कहा, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, तो तुम नहीं जानते हो मैं खाना बनाना। विंग ने वांग जी की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, इस प्यारे प्यारे हाथ से खाना बनाओगे ना तो मैं खा लूँगा। ये बोलकर उसने उस दोनों हाथ के ऊपर किस किया। विंग के दोनों कान दीप रेड हो गए थे। वांग जी ने उसके दोनों हाथ पर लगातार किस करते हुए कहा, ये हाथ बहुत सॉफ्ट है, इस हाथों से तुम खाना मत बनाना, ठीक है। शादी के बाद मैं खाना बनाऊंगा और तुम खाओगे। विंग ने कहा, और तुम्हारा काम। वांग जी ने कहा, काम ये तो बहुत आसान है। देखो, मैं सुबह तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा और तुम खा लेना। उसके बाद मैं लंच बना दूंगा और लंच बनाकर फ्रिज में रख दूंगा, तुम उसे गर्म कर लेना और खा लेना। उसके बाद मैं ऑफिस से वापस आऊँगा और वापस आने के बाद मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊँगा और फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊँगा। चलेगा ना। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने कहा, क्या ये कभी सच होगा लैंसन। तभी लैन वांग जी ने विंग की आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम क्यों रो रहे हो पागलों की तरह, ये सच नहीं होगा, तुम्हें किसने कहा। वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है लैंसन, जब पूरी दुनिया का पता चल जाएगा कि हम दोनों लड़के हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तब क्या ये दुनिया हमें एक्सेप्ट करेगा। वांग जी ने कहा, मैंने कहा था ना उस दिन तुम्हें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस दुनिया से, जो दुनिया मेरे विंग को मेरे साथ एक्सेप्ट ना करे, समझे विंग। विंग ने वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, ओ लैंसन। लान वांग जी ने कहा, अब रोना बंद करो। विंग ने कहा, विंग ने अपनी आंसुओं को अपनी दोनों हाथों से पोंछ लिया। फिर लान वांग जी ने विंग के नोज़ के ऊपर एक सॉफ्ट सा किस करते हुए कहा, गुड बॉय। मेरा विंग गुड बॉय है ना। विंग ने कहा, हाँ विंग गुड बॉय है और लैंसन फुद्दू है। ये बोलकर उसने लान वांग जी के नोज़ को टच किया। लान वांग जी ने कहा, हाँ विंग का लैंसन फुद्दू, लेकिन वो विंग को प्रोटेक्ट कर सकता है। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है। फिर लान वांग जी ने कहा, विंग तुम आज बहुत क्यूट लग रहे हो, पता है मन कर रहा है मैं तुम्हें खा जाऊँ तुम्हें मैं। विंग ने कहा, क्यों, तुमने डिनर किया ना, तुम्हें फिर से भूख लगी है। लैंसन फुद्दू के साथ साथ तुम भूखा भी बन गया हो। लान वांग जी ने कहा, नहीं विंग, वो वाला भूख नहीं है, वो वाला भूख जो कल रात। तभी विंग ने वांग जी के लिप्स के ऊपर अपने फिंगर को रखते हुए कहा, ठीक है मुझे मंजूर है, मुझे तुम्हारी भूख मिटाना है। वांग जी ने कहा, सच में।
और फिर विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी ने तुरंत उसकी लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर वो उसे पैशनेटली किस करने लगता है। विंग भी वांग जी को उसी तरीके से किस बैक कर रहा था। वो दोनों फिर से एक दूसरे के किस में मेल्ट हो जाते हैं। वांग जी ने विंग के कपड़े को उतार दिया और विंग ने भी वांग जी के कपड़े को उतार दिया। वांग जी ने अपनी पैंट के बटन को खोल दिया और खुद विंग के हाथ को लेकर अपनी पैंट के अंदर एंटर करते हुए कहा, विंग तुमने मुझे संभाल लिया, अब तुम इसको संभालो। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, ये तो मेरी बाएं हाथ का खेल है लैनजन। लान वांग जी ये सुनकर विंग की तरफ देखता है। विंग एक स्माइल के साथ उसके लोअर पार्ट को शेक करने लगता है। वांग जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा क्योंकि उसे आज बहुत ज़्यादा ही प्लेजर फील हो रहा था, क्योंकि आज विंग बहुत स्पीड से अपने हाथ को मूव कर रहा था। वांग जी विंग के लिप्स को बाइट करने लगता है। वांग जी ने कहा, विंग ऐसे नहीं। ये बोलकर उसने विंग को उठा लिया। विंग ने कहा, क्या हुआ लैनजन? लान वांग जी ने अपनी पैंट को उतार दिया। उसने कहा, विंग अपना मुंह खोलो। विंग ने कहा, लैनजन क्या हुआ? लान वांग जी ने विंग की जॉ को पकड़ा अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मैंने कहा ना अपना मुंह खोलो। विंग ने धीरे से अपनी माउथ को ओपन किया। वांग जी ने अपने लोअर पार्ट को विंग के माउथ के अंदर एंटर करवा दिया। विंग तो पूरा हैरान था। फिर वांग जी मूव होने लगता है। विंग जो कि उसे अपनी माउथ के अंदर एडजस्ट कर नहीं पा रहा था, लेकिन उसे वो करना पड़ रहा था, लेकिन वो खुश था। वांग जी उसकी माउथ के साथ इंटीमेट हो रहा था और वो अपने आप को बहुत स्पीड से मूव कर रहा था। ऐसे बहुत टाइम तक मूव होने के बाद वांग जी ने अपने आप को विंग की माउथ के अंदर रिलीज़ किया था। विंग ने उसे निगल दिया। वांग जी ने तुरंत उसे किस कर लिया और उसे लेकर बेड पर लेट गया और उसके बाद उसने विंग के पैंट के बटन को खोला और उसके लोअर पार्ट को शेक करने लगा। विंग जो कि था वो मौन कर रहा था। विंग की ऐसी आवाज़ सुनकर ना पता नहीं कि वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, तो उसकी वो नेक पर बाइट कर रहा था, किस कर रहा था और उसकी लोअर पार्ट को शेक कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग ने भी अपने आप को रिलीज़ कर दिया। वांग जी और विंग दोनों ही गहरी गहरी सांसें भर रहे थे। फिर वो दोनों फ्रेश होते हैं बाथरूम में जाकर। बाथरूम में फ्रेश होने के वक्त भी विंग वांग जी को किस कर रहा था और वांग जी भी विंग को बहुत डीपली किस कर रहा था। फिर वहाँ पर भी वो दोनों वैसे ही तरीके से एक दूसरे को सेटिस्फाइड करते हैं। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो लोग चुपचाप एक दूसरे को हग करके सो गए। फिर सुबह विंग की आँख खुलती है। उसने देखा कि वांग जी अभी तक वहाँ पर लेटा हुआ है और वो दोनों चुपचाप एक दूसरे को हग करके सो रहे हैं। विंग ने पहले वांग जी के लिप्स के ऊपर किस किया। उसने कहा, फुद्दू बोबो गुड मॉर्निंग, उठो ना। वांग जी ने कहा, सोने दो थोड़ी देर। और वांग जी दूसरी तरफ घूम गया। विंग ने कहा, ठीक है। ये बोलकर विंग बेड से उठ जाता है और उठने के बाद वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो किचन में गया। उसने कहा, लैनजन मेरे लिए डिनर बनाया था, क्यों ना मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँ? अगर खाना जल गया तो कोई बात नहीं, अगर जल जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम कोशिश तो करूँ मैं लैनजन के लिए कुछ तो करूँ। वो बेचारा मेरे लिए कितना वक्त तक किचन में खाना बना रहा था और मैंने उसे कल कितना तंग किया। फिर ये बोलकर विंग ब्रेकफास्ट रेडी करना स्टार्ट करता है। उसे कुछ नहीं आ रहा था, बेचारा विंग कर ही नहीं पा रहा था, लेकिन वो कर रहा था सिर्फ वांग जी के लिए। तभी सीढ़ियों से नीचे आने वाली आवाज़ आती है, जैसे कि कोई सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। विंग के फेस पर एक स्माइल आ गई थी। विंग ब्रेकफास्ट को रेडी करके टेबल के ऊपर रखा था और विंग किचन में था और अपना हाथ धो रहा था। तभी वांग जी विंग को पीछे से हग कर लेता है और वो उसके नेक पर अपने नोज़ को रब करने लगता है। विंग ने कहा, फुद्दू तुम उठ गए? वांग जी ने कहा, बोबो तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? पता है मैं जब देखा तुम मेरे बगल में नहीं हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे तुम्हें हग करके थोड़ी और देर सोना चाहिए था, समझे? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आज संडे है, आज छुट्टी है, तुमने ऐसा क्यों किया? विंग ने कहा, मुझे लगा क्यों ना मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँ। मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। हाँ, हालांकि वो थोड़ा थोड़ा जल गया है, लेकिन मैंने बनाया है। तुम एक बार टेस्ट करके बोलना कैसा हुआ है। वांग जी ने कहा, अगर तुमने बनाया है तो वो बहुत टेस्टी होगा, समझे? विंग ने कहा, समझा, लेकिन उसे टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। वांग जी ने कहा, लेकिन अभी मुझे कुछ और टेस्ट करना है। विंग ने कहा, क्या हुआ? वांग जी ने धीरे से विंग को अपनी तरफ टर्न किया। विंग ने कहा, लैनजन क्या हुआ, तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करनी है? वांग जी ने कहा, हाँ करना है ना। विंग ने कहा, तो फिर चलो ना। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना मुझे अभी कुछ और टेस्ट करना है, समझे? इसीलिए चुपचाप खड़े रहो। विंग ने कहा, लेकिन तभी वांग जी ने विंग के लिप्स के ऊपर एक सॉफ्ट सा किस किया।
विंग ने कहा लैंसन खाना ठंडा हो जाएगा। वांग जी ने कहा थोड़ी देर और। फिर वो उसे किस करने लगता है, वो उसके लिप्स को सक करने लगता है। विंग ने धीरे से वांग जी को हग कर लिया और फिर वो भी वांग जी को किस बैक करने लगता है। वांग जी धीरे से किस करते हुए वो विंग की कॉलर के बटन को खोलता है और खोलने के बाद वो उसकी शर्ट को थोड़ा सा ढीला करता है और उसके बाद वो विंग के लिप्स को छोड़ता है जहाँ पर विंग गहरी गहरी सांस से भर रहा था। वांग जी जो कि विंग के नेक के पास जाता है और अपने नोज़ को रब करने लगता है और वहाँ पर लिक करने लगता है, सक करने लगता है, बाइट करने लगता है और वहाँ पर किसेस करने लगता है। छोटे छोटे किसेस वो करने लगता है। विंग ने कहा लैंसन वो लैन वांग जी को पूछ कर रहा था। उसने कहा लैंसन ब्रेकफास्ट कर लो। उसके बाद लैन वांग जी ने कहा और फिर ये बोलकर वो उसकी नेक को बुरी तरीके से सक करने लगता है और वो वहाँ पर छोटे छोटे किसेस करने लगता है। लान वांग जी ने कहा विंग तुम बहुत स्वीट हो, पता है मन कर रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊँ। विंग ने कहा लैंसन ठंडा हो जाएगा ब्रेकफास्ट। लान वांग जी ने फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर से उसके लिप्स को सक करने लगा। विंग ने अब कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता है कि वांग जी अब उसका नहीं सुनने वाला है, इसलिए वो भी वांग जी को किस बैक करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के किस में फिर से मिल्ट हो जाते हैं। वांग जी उससे बहुत ही बुरी तरीके से किस कर रहा था, उसे बाइट कर रहा था, हंग्रीली किस कर रहा था, जैसे कि वो विंग को खा रहा है। विंग जो कि गहरी गहरी सांस से भर रहा था और वांग जी उसकी शर्ट के अंदर अपने हाथ को एंटर करके उसकी पूरी बॉडी को टच कर रहा था। वांग जी जो कि उसकी लिप्स को किस करता है, कभी उसकी नेक को किस करता है। इधर हमें विंग की घर के सामने वाली गेट को दिखाया जाता है जहाँ पर गार्ड्स उस गेट्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद गेट को ओपन करने के बाद वहाँ से एक ब्लैक कलर की कार अंदर आती है जहाँ पर विंग के मॉम डैड थे। तभी पीछे पीछे एक वाइट कलर का कार भी एंटर होती है। वहाँ पर जियांग चैंग था और जियांग चैंग के साथ वैन चिंग भी थी क्योंकि वैन चिंग अपनी मॉम के घर गई थी और जियांग चैंग वापस आते हुए उसे फिर से वापस ले आया। इधर वैन चिंग और जियांग चैंग गाड़ी से उतरता है और इधर मैडम यू और जियांग फेंग मियान भी गाड़ी से उतरता है। वो लोग उतरने के बाद हंस रहे थे। वैन चिंग ने कहा मॉम आपको पता है क्या हुआ था, जियांग चैंग ने क्या किया था उस दिन। जियांग चैंग ने कहा क्या बताना ज़रूरी है। ये सुन करना मैडम यू ने कहा आप बस भी करो, पता नहीं विंग क्या कर रहा होगा। तो वैन चिंग ने कहा आज तो संडे है ना, मुझे लगता है कि वो घर पर ही होगा, वो बोर हो रहा है ना बेचारा, चलो ना हम कहीं घूमने चलते हैं आज। जियांग चैंग ने कहा सही कहा तुमने, वैसे भी आज ऑफिस भी बंद है, क्या कहते हो पापा। फिर जियांग फेंगमियान ने कहा हाँ सही कहा तुमने। इधर वांग जी विंग के नेक को सक करते हुए उसे लेकर फ्रिज के पास आता है जहाँ पर वो लोग फ्रिज से चिपक गए थे और वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे और वांग जी विंग की नेक को बार बार सक कर रहा था, वहाँ पर छोटे छोटे किसेस कर रहा था और उसकी नेक को लिक कर रहा था। इधर जियांग चैंग ने डोरबेल को क्लिक किया लेकिन वहाँ पर विंग और वांग जी इतना खोए थे कि उन दोनों को वो साउंड सुनाई नहीं दिया। जियांग चैंग ने कहा उफ मुझे लगता है ये भी वुशियान अभी तक सो रहा है, मॉम वो अभी तक नहीं उठा। फिर जियांग फेंगमियान ने कहा उफ अब छोड़ो ना वी, तुम्हारे पास की है ना, चलो खोलो डोर को। फिर ये बोलकर जियांग फेंगमियान ने उसके पास से की को लिया। फिर उन्होंने डोर को ओपन किया। डोर को खोलने के तुरंत बाद वो लोग अंदर आते हैं। वो लोग हंस रहे थे लेकिन अचानक से ही वैन चिंग स्टैचू बन जाती हैं। इधर जियांग चैंग ने कहा क्या हुआ वैन चिंग। फिर उसने देखा सामने की तरफ तो उसकी बॉडी भी वहीं पर जम गई। तभी मैडम यू की नज़र जाती है किचन की तरफ, फिर उनकी बॉडी भी जम गई। जियांग फेंग मियान चूँकि उन तीनों को देखकर हाँ करके बस वेट कर रहा था कि वो लोग कुछ बोलेंगे, लेकिन वो लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे। जियांग फेंग मियान ने भी उस तरफ देखा तो वो भी हाँ करके उस तरफ खुले मुँह देखने लगे। इधर हमें वांग जी और विंग को दिखाया जाता है। वांग जी विंग को बहुत ही बुरी तरीके से किस कर रहा था, उनके सामने ये सब कुछ हो रहा था, लाइव शो हो रहा था सब कुछ। ये देखकर मैडम यू, जियांग फेंग मियान, जियांग चैंग, वैन चिंग सब लोग जैसे कि अभी बेहोश हो जाएंगे। वांग जी विंग को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था और किस करने के बाद वो उसके नेक पर आता है जहाँ पर वो लिक सक बाइट करने लगता है। इधर विंग ने अपनी आंखें बंद करके रखा था और वो अपनी मुंह खोलकर गहरी गहरी सांसें भर रहा था। इधर वांग जी विंग के नेक पर लिक सक बाइट किया जा रहा था और वो चारों हाँ करके उन दोनों को देख रहे थे। इधर विंग ने जब अपनी आंखें खोला तब फर्स्ट उसने वैन चिंग को देखा, तुरंत
वो रुक गया, सांस लेना भूल गया। जब वो जियांग चैंग को देखा तब उसका डर बढ़ने लगा। उसकी धड़कन तब रुक गई जब उसने अपनी मॉम डैड को देखा। चारों लोगों को साथ में देखकर विंग जैसे स्टैचू बन गया था और वांग जी जो कि उसकी नेक को शक किया जा रहा था, विंग ने उसे पुश करते हुए कहा, लैनसन रुक जाओ। लान वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग? लान वांग जी पूरा हाँप रहा था। उसने फिर से विंग को किस करना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, लैनसन रुको। लान वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग, तुम क्यों रोक रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर ये बोलकर वो उसकी नेक को फिर से लिक करने लगता है। विंग पहले उनकी तरफ देखता है, अपनी मॉम डैड जियांग चैंग एंड वैन चिंग की तरफ। उसके बाद वो फिर से लान वांग जी को पुश करते हुए कहा, लैनसन। लान वांग जी ने कहा, क्या हुआ बोबो? तभी विंग ने अपने दोनों हाथों से वांग जी के फेस को पकड़ा और पकड़ने के बाद वो उसे उनके तरफ टर्न करता है जहाँ पर वो लोग खड़े थे और उन लोगों को हाँ करके देख रहे थे। वहाँ पर जियांग फैंग और मैडम यू को देखकर वांग जी जैसे शौक में था और जब जियांग चैंग को और वैन चिंग को उसे देखा तब उसके शर्म के मारे उसकी नज़र नीचे की तरफ झुक गई थी। उसने पहले विंग की तरफ देखा और अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। विंग ने भी उसकी तरफ देखा और फिर अपने मॉम डैड एंड जियांग चैंग वैन चिंग की तरफ देखा। वो दोनों ही शौक में थे। फिर सीन कट होती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी और विंग घुटने टेक कर बैठे हुए थे। दोनों ही सामने की तरफ देख रहे थे। सामने जियांग फैंग मियान मैडम यू बैठे हुए थे और साइड में जियांग चैंग वैन चिंग और दूसरे साइड में लैन चरन मिस्टर लैन एंड मैडम लैन बैठे हुए थे। सिचैन वहीं पर ही खड़ा था और फिर वो दोनों अपनी नज़र को नीचे की तरफ झुका के रखे थे। इधर लैन चरन ने पूछा, वांग जी जवाब दो, मैंने जो पूछा ये सब कुछ क्या हरकतें हैं? विंग और वांग जी जो कि चुप थे। जियांग फैंग मियान ने कहा, जवाब दो, क्या कर रहे हो तुम दोनों, चुप क्यों हो? जियांग फैंग मियान ने कहा, विभूषण जो पूछा गया है वही बोलो। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है, विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे लगा कि अब शायद वो और वांग जी हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इधर मैडम लान ने कहा, वांग जी बेटा क्या ये सच है जो इन लोगों ने बोला? लान वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। तुरंत मिस्टर लान उठ गए और वांग जी को एक थप्पड़ मारा। उसके बाद वो वांग जी को एक लात मारता है और वांग जी गिर जाता है नीचे। सिचैन ने उनको रोकते हुए कहा, पापा रुक जाइए, अब क्या कर रहे हो? मिस्टर लान ने कहा, आज मैं इसे मार डालूंगा, इसे आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं ये दिन देखने के लिए तुम्हें इतना बड़ा किया था। लैनसन जवाब दो। सिचैन ने कहा, वांग जी ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम दोनों ऐसे हरकत कैसे कर सकते हो? इसका मतलब तुम हॉस्टल में नहीं थे, तुम विंग के साथ थे। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था और वो रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि मिस्टर लान ने वांग जी को विंग के सामने मारा। ये देखकर विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। इधर सिचैन ने कहा, वांग जी कुछ पूछा तुमसे हमने, कुछ कहो, तुम क्या कर रहे थे और विंग के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तब इधर विंग ने कहा, गगा मैं बता रहा हूँ। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, मैं और लैनसन एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी जियांग फैंग मियान ने विंग को एक थप्पड़ मारते हुए कहा, चुप रहो, शर्म नहीं आती ऐसा बोलने में तुम्हें? तुम एक लड़के हो विंग और वो भी एक लड़का है, तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? विंग ने कहा, हाँ मेरा दिमाग ठीक है, ये सच है कि मैं लैनसन से प्यार करता हूँ और हम दोनों ही मेल हैं। वांग जी ने कहा, अंकल पापा विंग ने जो कहा सच है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों को अलग मत कीजिए, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। मैडम लान ने कहा, तुम्हें पता भी है लैनसन तुम क्या बोल रहे हो? लान वांग जी ने कहा, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि दो मेल साथ में नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं रहना, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम अलग नहीं हो सकते हैं। तभी लैन चरन गुस्सा होते हुए कहा, वांग जी क्या तुम भूल गए हो कि मैंने बचपन में तुम्हें क्या सिखाया था और तुम आज अपने पापा के सामने ये सब कुछ बोल रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं अपना तमीज़ नहीं भूला, मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ और आपने सिखाया था कि हमेशा सच बोलना, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं उसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ। मैडम लान तुरंत वांग जी को एक कस के थप्पड़ मारते हुए कहा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। उन्होंने अपने दोनों कानों को दोनों हाथों से बंद करते हुए कहा, ये क्यों हुआ ये? मैं दोनों कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। सुनिए ना जी, ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसे समझाइए ना, ये क्या बोल रहा है, इसे खुद नहीं पता। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं और विंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। विंग ने कहा, हाँ मॉम, हाँ डैड, ये सच है, मैं भी। तभी जियांग फैंग मियान जैसे ही विंग को थप्पड़ मारने जाएगा वैसे वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अंकल। तभी
जियांग फेंग म्यान अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, शट अप। तभी वांग जी ने कहा, अगर आपको मुझे मारना है तो आप मुझे मार लीजिए, लेकिन मेरे सामने विंग को मत मारिए, मैं ये सहन नहीं कर सकता हूँ। हाँ मुझे पता है कि दो मेल एक साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन क्या प्यार करना गुनाह है? हमने एक दूसरे से प्यार किया। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ प्यार करने के लिए एक लड़के को लड़के की ज़रूरत पड़ती है। हम प्यार एक लड़के से भी कर सकते हैं। क्यों मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आ सकता है? हम दोनों ऐसे ही हैं। मॉम, डैड, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि विंग एक लड़की है या फिर लड़का। मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में रहें। मैडम यू ने कहा, वांग जी, तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें पड़ता है फ़र्क। तुम दोनों बच्चे इतने बड़े कांड कर लिया, एक बार भी फैमिली के बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारी फैमिली है। तुम दोनों ही रिच फैमिली से हो। पता है कि लोग कितने सारे बातें बनाएंगे। वांग जी ने कहा, आंटी, लोगों का बात ही वही है, वो लोग दूसरी की बातों को लेकर हमेशा खोए रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैं बस विंग को चाहता हूँ, मुझे बस विंग चाहिए आंटी। फिर मैडम यू ने कहा, चुप हो जाओ। फिर इधर लैन चरण ने कहा, सिचैन, क्या तुम वो लोहे की रॉड लेकर आए हो? सिचैन ने कहा, आप क्या करोगे अंकल? फिर लैन चरण ने कहा, वो उसे गाड़ी से बाहर निकालो। सिचैन ने कहा, लेकिन अंकल। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा ना बाहर निकालो। वांग जी जो कि चुपचाप अपने अंकल की तरफ देख रहा था, सिचैन जाकर उस रॉड को बाहर निकाल कर आता है। फिर वो अपने अंकल के हाथ में देते हुए कहा, अंकल प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। फिर लैन चरण ने कहा, वांग जी, तुम बहुत बड़े हो गए हो ना, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम बड़े नहीं, तुम बहुत छोटे हो अभी, समझे? सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।